केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट देवराज अरस टर्क टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद इस वक्त मौजूद हैं। दावनगेरे साउथ के इलेक्शन में हिस्सा लिए हैं, आपने भी कैंपेन कर रहे हैं, बताइए साहब। मुझे यहाँ आकर के कम से कम 3 दिन हो गए और 3 दिन से मैं दौरा कर रहा हूँ और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान नाराज है, ये बिल्कुल गलत और गलत अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। अगर बोलना चाहे तो जिस दिन सिलेक्शन हुआ, सामर्थ्य को देने का फैसला किया गया, उस वक्त उस फैसले में सारे हमारे मुस्लिम कायदीन मौजूद थे। सिद्धरामैया साहब थे, सुरजेवाला थे, हमारे अध्यक्ष जनाब डी के शिव कुमार साहब भी थे। इन सब लोगों के सामने हमारे सारे मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे। अगर उनको कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन लाना था तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। फैसला होने के बाद जो बागलकोट में फैसला हुआ कि बागलकोट के जो एमएलए थे उनके इंतकाल के बाद में उनके बेटे को दिया गया है, यही प्रोसीजर यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पर भी किया गया है, लेकिन जो बयान सामने आए, चाहे वो सुरजेवाला का बयान हो या यहाँ के एसएस मल्लिकार्जुन का बयान हो, तो ये बात कही जा रही है कि इन्होंने जो है मुसलमानों की तौहीन की है। इस वजह से जो है इस बार कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। क्या तौहीन क्या है? किस किस्म की तौहीन? सीट नहीं दिया ये तौहीन हो गई? कई बार ऐसा होता है। और दूसरी उल्मा भी गए, उल्मा की भी उन्होंने इज्जत नहीं रखी और जो डिमांड्स पेश किया गया और उल्टा ये कहा कि ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए या कोई कम्युनिटी, एक कम्युनिटी पर कांग्रेस पार्टी डिपेंड नहीं है, ऐसे तरह के स्टेटमेंट आए हैं। और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नजरअंदाज किया गया है मुस्लिम लीडरों को। इस वजह से जो है लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। पिछली बार जब एमएलसी का नॉमिनेशन का मसला आया तो हमारे उलमाए दीन बहुत दिल्ली गए थे। दिल्ली में भी जाकर के इन्होंने बहुत सा कैंपेन किया कि किसी मुसलमान को, और उसका नाम भी ले रहे थे। हाईकमांड के पास भी गए थे, वो दिल्ली भी गए थे, मगर हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को तौहीन हो गई। यूटी खादर को स्पीकर बनाए हैं, नसीर अहमद साहब को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाए हैं। पहली बार कोई मुसलमान पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन के आया है। जमीर अहमद को अच्छे से 3-4 पोर्टफोलियो दिए गए हैं। रहीम खान को मिनिस्टर बनाए हैं। इंशाल्लाह अगर रिशफल होती है तो 1 और 2 ज्यादा बढ़कर के भी आएंगे मुसलमान। और हमारा ये फर्ज बनता है कि इस बार किसी भी कीमत में बीजेपी के बहकावे में ना आए और कांग्रेस को मदद करके कांग्रेस को जिताएं। रीजन सिर्फ इतना है कि शामनूर शिंकरप्पा एक बहुत इज्जतदार लीडर थे और ऑल इंडिया वीरा शहबाग के प्रेसिडेंट भी थे। अगर उनके घर में उनके लड़के को या उनके पोते को अगर सीट नहीं देते तो एक पूरे कर्नाटक में एक मैसेज जाता था। और जो प्रोसीजर है पहले से चलता आ रहा है कि घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, एमएलए का या एमपी का, तो उनके घर में किसी को सीट दे दी जाती है और यही प्रोसीजर फॉलो किया। इसमें गलती क्या है? इसमें तौहीन कहाँ से हो गई? असेंबली इलेक्शंस आएंगे, फिर जून में एमएलसी का इलेक्शंस है, मांग सकते हैं उसमें। और बेकार का गलत बयान देना, मुसलमानों को भड़काना। तो बार बार ये पूछा जा रहा है कि जमीर अहमद खान क्यों नहीं आ रहे हैं, अब्दुल जब्बार एमएलसी साहब वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कैंपेन में? मेरे ख्याल से इसका जवाब खुद जमीर अहमद साहब दे सकते हैं और खुद जब्बार साहब दे सकते हैं। उनकी जुबान मैं नहीं बोल सकता। मेरा तो ये फर्ज बनता है कि मैं एज ए कांग्रेसमैन, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द केपीसीसी, मुझे जो भी डायरेक्शन केपीसीसी से या एआईसी से आता है मैं उस पर चलता हूँ। आखिर में क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मेरा पैगाम मेरी कौम को सिर्फ इतना है, एक शेर याद आता है मुझे, न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। तो समझने की जरूरत है इसको।
तो मैं तो सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगा हमारे नौजवानों को और हमारी कौम के रहबरों को कि मेहरबानी से बीजेपी को जीतने का एक मौका बना करके मत दीजिए, और ये सारा इल्जाम आप लोगों पर ही जाएगा अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हमारा सिर्फ इतना काम बनता है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे और जिताने के लिए जो चाहे वो करने की कोशिश करेंगे।